अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और अपने प्यारों के साथ अच्छी सी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मैंने आपके साथ अपनी मिंट सॉस की रेसिपी शेयर की थी और मैंने बताया था कि मैं इसको सील कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ और बाद में फिर मुख्तलिफ़ पास्ताज में यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि जिन जिन तरीके से मैंने इस वीक इसको यूज़ किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सॉस की रेसिपी इसीलिए साथ थोड़ी सी ऐड कर दी है मैंने, ताकि अगर किसी ने वो रेसिपी की सेपरेट ना देखी हो तो उसको समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये मैं मिंट सॉस इस तरह से थोड़ी सी बना लेती हूँ कि लहसुन अदरक डाल के, प्याज डाल के, थोड़ा सा मसाले डाल देती हूँ घर के, और उसके बाद ये आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको स्पाइसी रखना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद मिंट्स ऑलमोस्ट 1 kg तो मैं ज़रूर इकट्ठा बनाती हूँ, कभी ज़्यादा भी कर लेती हूँ। तो मिंट्स को डाल के उसको फ्राई कर लिया, और जब वो अच्छा सा फ्राई हो जाता है तब उसमें मैं 2 पास्ता सॉस की टिन या बॉटल्स जो हैं वो डाल देती हूँ। तो ये अब डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे कि आप पास्ता सॉस डालना चाहते हैं या टोमेटो टिन्स डालना चाहते हैं, या ये दोनों नहीं डालना चाहते तो 1 kg में ऑलमोस्ट हाफ kg टोमेटो जो है ब्लेंड करके भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा ये है कि मैं क्विक और इजी खाने पकाना मुझे पसंद है। बच्चों के साथ लाइफ जब गुजार रहे हों तो मुझे लगता है कि जो काम आपका जल्दी में हो सकता है किसी इजी टिप के साथ, तो वो कर लेना चाहिए। तो मैं इसलिए इसमें पास्ता सॉस की 2 बॉटल्स डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छा सा पका लेती हूँ ताकि इसकी अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी बन जाए। तो जो फर्स्ट सबसे पहला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्विक नूडल्स के साथ यही मिंट सॉस। कुछ भी नहीं, बच्चों की बहुत फेवरेट होते हैं क्विक नूडल्स, आपको पता है। बस क्विक नूडल्स को बॉईल करें और पास्ता सॉस अगर आपकी पहले की बनी हुई है तो उसको थोड़ा गर्म करें पैन में, और क्विक नूडल्स जो बॉईल करके उसमें ऐड कर दें तो आपके नूडल्स हेल्दी हो जाएंगे, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो क्विक नूडल्स के अंदर पैकेट्स में या उस तरह फ्लेवर होते हैं उसके बजाय जब मिंट्स जाएगा तो जाहिर है बच्चों के लिए अच्छा है। और रेड मीट तो आपको पता है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये देखें मैंने इसको बस पहले पास्ता सॉस जो एक्स्ट्रा थी उसको निकाल लिया और बाकी थोड़ी सी छोड़कर उसमें मैंने क्विक नूडल्स डाल दिए और ये अच्छी सी इस तरह से बन गई है। अब बच्चों की मर्ज़ी है कि जब वो खाने लगेंगे तो इसके ऊपर अगर वो केचप वगैरह कुछ थोड़ा डालना चाहते हैं सॉसी करने के लिए तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस तरह भी खा लेते हैं। तो ये साथ मैंने अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स में भी डाल दी थी। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए उस वक्त डाल दी थी, अदरवाइज़ मैं इसको सुबह गर्म करके अच्छी सी फिर इसमें डालती हूँ ताकि उसके स्कूल में फिर ये गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। तो एक तो हो गया ये वे क्विक नूडल्स के साथ, और ये सबसे क्विक आपका बच्चों का फूड बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि क्विक नूडल्स बॉईल करें, आपके पास पास्ता सॉस बनी पड़ी हो मिंट्स के साथ, बस ऐड करें और रेडी। और लंच बॉक्सेस में भी ये अच्छी सी चली जाती है, एक फुल मील बन जाता है। तो ये देखिए मैंने आपके साथ अपने उस दिन के लंच बॉक्स जो मैंने बनाए वो आइडिया शेयर किया कि जूस के साथ रख के और फोक वगैरह दे दिया है, और साथ स्नैक्स के लिए अगर सेपरेट दे दिया। तो इस तरह से ये मेरा आइडिया है। आप बताइएगा कि आप अपने बच्चों को इस तरह का फूड भी लंच में देती हैं कि नहीं। मैं कभी कभार दे देती हूँ, और सैंडविचेस और रैप से हट कर भी कुछ ना कुछ जाना चाहिए।
तो अब ये रहा जी सेकंड वे मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें मैंने बनाई थी बेक्ड मैक्रोनी जो कि सेम पास्ता सॉस के साथ बनी है। ये देखिए मैंने उसमें हल्का सा ज़ीरा डाल के, ऑयल हल्का सा डाल के, और उसमें जो हमारी मेन सॉस थी उसको डाल दिया है। और वो ज़ाहिर है फ्रिज में पड़ी थी तो सख्त हुई है, तो उसको थोड़ा सा और सॉसी बनाने के लिए 3-4 चम्मच मैंने उसमें पास्ता सॉस डाली है और उसको मिक्स करके, और जो बॉटल थी उसमें पानी डाल के मैंने फिर मिक्स करके डाला है। अदरवाइज़ 3-4 चम्मच से ज़्यादा वो नहीं है, ताकि वो अच्छा सा पक जाए। तो ये हो गया, हमारी मैक्रोनी मैंने साथ बॉईल कर ली और ये बन गई। और बस अब हम इसको असेंबल करेंगे। इसके अंदर पास्ता जो जब बॉईल हो जाएगा तो उसको ऐड करेंगे। तो पास्ता सॉस जो है थी वो अच्छी सी जब हो गई तो हमने उसमें मैक्रोनीज बॉईल करके डाल दी और थोड़ा सा ऑरिगानो, ब्लैक पेपर डाल दिया। तो मेरे घर में पास्ता अच्छा बन जाता है काफ़ी दफ़ा। आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाते हैं या नहीं, देना चाहिए या नहीं, अपने आइडिया ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग भी अपनी इनपुट देते हैं। तो बाहर इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो किसी की गाड़ी को कुछ बहुत ही मसला हुआ है, किसी ने लगता है कुछ किया और लगातार बजे जा रही है। तो पहले मैंने सोचा स्टॉप कर दूँ, अभी मैंने कहा पता नहीं कब तक बजेगी, तो अभी मैं आपसे गपशप लगा रही हूँ तो इस काम को फिनिश कर लूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है एक डिश में, है तो पाई की, लेकिन हम इसमें ये बेक कर लेंगे। तो उसके बाद हल्की सी हम केचप इस पे ड्रिज़ल करेंगे और साथ ही चीज़ डाल के इसको मैं बेक कर लूँगी और बच्चे खुश हो जाएंगे और मम्मा भी खुश हो जाएंगी क्विक और इजी सा फूड तैयार करके। तो यहाँ अब हमने इस जो बची हुई
थी मिंट सॉस, उससे सोचा कि अब हम लज़ानिया बना के देखते हैं अच्छा सा। और बच्चे जो हैं वो मेरे साथ इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व थे क्योंकि वो घर में थे, और हमने बनाया पहले और फिर एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। तो इस तरह बच्चों को अपने साथ किचन में या छोटे मोटे कामों में मैं इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि उनको अभी आइडिया हो कि क्या हो रहा होता है हमारे आसपास, और सेकेंडली आपके साथ फिर वो टाइम गुजारते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ वॉइसेस जो थी वो छोड़ दी कि वो कैसे मेरी हेल्प कर रहे थे, और कुछ जो हैं मुझे रिमूव भी करनी पड़ी, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ ये काम करके। तो आप भी हल्का सा ग्लिम्स लेंगे उनकी आवाज़ों से। तो अब इसमें मेरी टिप ये है कि मैं यूज़ करती हूँ जो वाइट सॉस के बॉटल्स में मिलती हैं, और साथ हमें चाहिए पार्मेजान चीज़ और मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है, हम 3 किस्म की चीज़ इसमें डाल रहे हैं। और लज़ानिया शीट्स में यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ अब टिप ये है कि मैं इनको बॉईल नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट ही यूज़ करती हूँ। तो फ़ौरन से ये ख्याल आएगा कि बग़ैर कुक किए तो अच्छी नहीं बनेगी, कुक नहीं होंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये सारे सवाल मुझे भी दिमाग में बहुत आते थे जब मैंने सुनती थी कि नहीं ऐसे भी सही बन जाती है, लेकिन फिर मैंने ट्राई की और उसके बाद मैं जो हूँ, अब मुझे इजी काम पसंद आ गया तो मैं ऐसे ही करती हूँ। So what's next? I'm pretty sure one of the oh yeah, the cheese. Weird. I don't know what that stuff is. Do this. Okay, Mama. I'm pretty sure that's enough. That's enough. That's enough. Yeah. So what's the next layer? The same thing again. I'm pretty sure you have to put another sheet in, Mama. Pretty sure you have to put more sheets in. Oh my god, it smells so good. You can't smell it, but you know, you're watching it. Now she's gonna put some cheese on, and then she's gonna put some of the white sauce on, and then she's gonna do the next layer. Look at the cheese. It looks so good and smells so good. It smells so good. Why does lasagna smell so good? So I'm pretty sure you have to put layers now, right? Yeah, now we will. Can I put on a layer? Please. Okay, but here, this one. First we have to put this and then that. Okay. Look at that stuff. Is that beans? I don't know what that is. It's mince. Mint? Mince. Mince. That sounds like minutes, but a short thing. Mince. Okay, Mama, you're mixing it up a bit. It's getting a bit destroyed. You can now add now sheets. Is that my lamp? A sheet? Is that my lamp? Yeah. Is it actually? This one here. Is it actually? Yeah, just leave it, don't press it. So there was a piece Half piece. Goes down like that. here. Oh yeah, you can kind of see through. And then you put on the white sauce. I don't know what smells so good. What's smelling so good? Put on the white sauce. So what's next going on? Oh yeah, more cheese, right? Oh no, you're spreading it out like this. Cheesy. It doesn't look like lasagna. A bit, you know, destroyed kind of lasagna. Then she puts on the cheese. Everybody loves it. Just kidding. Wavy lasagna. Oh yeah, wavy. There's some flat sheets are really pretty.
और वाइट सॉस हमने इसमें थोड़ी इसलिए भी ज़्यादा डाली है कि हमारी जो पास्ता शीट्स हैं लजाने वाली, इन्होंने भी काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है वो जस्ट कर लेना है। और सेकेंडली हम मेरे बच्चों को काफ़ी थोड़ी मीन्स ड्राई लजानिया नहीं पसंद, थोड़ा जूसी सा हो, सॉसी सा हो, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप इससे थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं अगर इस तरह ट्राई करें तो। तो लजानिया हो गया रेडी और हमने खूब इंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।